चलिए जी, आइए 10th क्लास के सभी विद्यार्थी जो क्लास में आप लोग बैठे हैं या चैनल से जुड़े हैं, तो मैं सभी विद्यार्थियों को एक साथ यानी गुड मॉर्निंग बोलते हैं। और मैं निराला सर सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद इस बात का देता हूँ कि आप लोग 23 तारीख से 28 तारीख तक मुझे ज़्यादा तंग नहीं किया, हमारी बातों को सुने कि दोबारा हम मिलेंगे 29 तारीख को। तो आइए आज पुनः हम लोग क्लास शुरुआत कर रहे हैं केमिस्ट्री का। चूँकि बोले थे कि आपकी सिलेबस थी 2 दिन केमिस्ट्री का, जिसमें एक दिन हमने केमिस्ट्री की क्लास पहले ले चुके थे और एक अगले क्लास आपका बच रहा था। तो एक जो टॉपिक चल रहा था तुम लोग को बता रहे थे 10th क्लास के सभी विद्यार्थी देखिए अब तैयार हो जाइए, कारण कि आप लोग का देखिए अभी डमी रजिस्ट्रेशन चेकअप में आ गई। माने क्लास नहीं हो रही है, सरकारी स्कूल बंद है, कोचिंग बंद है, लेकिन सरकार की काम चल रही है। इसका मतलब है कि आप लोग से समय पर एग्जाम लेगी नहीं, तो समय पर एग्जाम लेगा इसका मतलब कि आप लोग अब घर पर बैठे नहीं बल्कि अपनी सिलेबस को कंटिन्यू रखिए। ठीक है जी, तो अपनी सिलेबस को कंटिन्यू अगर नहीं रखते हैं तो समय बीता चला जाएगा। कोरोना महामारी भी देखते हो बढ़ता जा रहा है, और ऐसे स्थिति में पूरे साल आपका बर्बाद हो जाएंगे। समय आप एग्जाम में अच्छा मार्क्स नहीं ला पाएंगे। सोचिए अब लगभग जून माह भी पार होने वाली है, मैंने आपके सिलेबस में देखिए कितना भाग जा रहा है, और अभी तक तुम लोग का सिलेबस में जो कटौती होनी चाहिए वो कटौती भी नहीं आ रही है। तो सरकार की क्या मंशा है, क्या करेगी तुम लोग के साथ, ये तो सरकार निर्णय करेगी। लेकिन हम लोग का काम है कि हम लोग अपने काम में लगे रहें, नहीं तो फिर हम पिछड़ गए तो बड़ा फिर मुश्किल हो जाएगी। तो आइए सभी विद्यार्थी, हमने आप लोग को जहाँ पे क्लास को लास्ट किया था आज वहीं से पुनः स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन इसके पहले आप सभी विद्यार्थी अपना अटेंडेंस, अपनी उपस्थिति दर्ज कर लेंगे। तो सभी विद्यार्थी चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जरा आप लोग। ठीक है जी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आगे काम शुरू करते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन हमने बता रहे थे कि हेमेटाइट, क्या बोला, हेमेटाइट। तो हेमेटाइट से लोहा का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। आज हम अपने देश में बहुत सारा ऐसा स्टेट का नाम सुनता है, बोलता है कि वहाँ लोहा की कारखाना है। तो लोहा क्या बनता है, लोहा बनता नहीं है, लोहा अयस्क से प्राप्त होता है, और वह कौन से अयस्क से, हेमेटाइट से। ठीक है, तो हेमेटाइट से लोहा का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, इसके लिए हमने बहुत कुछ बातें अगले दिन बताए थे। और लास्ट में हमने यही कहा था कि हेमेटाइट का सांद्रण करने के बाद उसका अवकरण की क्रिया करने के लिए बात्या भट्ठी में चलते हैं। देखिए बात्या भट्ठी, ठीक है, कौन भट्ठी है, बात्या भट्ठी है। तो बात्या भट्ठी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे कि आप लोग लड़का लड़की कभी कभी गेहूं पिसाने के लिए आप लोग मिल में जाते हैं, तो मिल में दिखता है वहां पर एक ऊपर में एक नाक जैसा बना रहता है, और उसी में देखते हो गेहूं को उस पर से डालते हैं और नीचे से आटा निकलता है। नहीं, ठीक उसी प्रकार से बात्या भट्ठी है। ऊपर में देखिए सबसे पहले क्या करते हैं कि हेमेटाइट को हमने ले लिया, जिसका सूत्र क्या बोला, Fe2O3 बोला। तो ये हेमेटाइट में देखिए अब कारक के रूप में क्या मिला दिया जी, कोक मिला दिया। क्या मिलाया, कोक। और अगले दिन बताए थे कि हाँ, कोक जो होता है वह तैयार किया जाता है कोयला से। कौन से, कोयला से। मैंने कोयला का भंजक श्रवण करने के बाद तैयार किया जाता है कोक। और इसे में देखिए द्रावक या सुद्रावक के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं चूना पत्थर। किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, चूना पत्थर बोलते हैं।
जिसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट भी करते हैं। तो अब कभी यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों के दिमाग में कभी कभी कुछ प्रश्न उठते हैं और उठना भी चाहिए कि आखिर हेमेटाइट से लोहा का निष्कर्षण हम करने जा रहे हैं। अब कारक के रूप में हम कोक को ले रहे हैं, तो फिर बताइए कि यहाँ चूना पत्थर क्यों लिया, कैल्शियम कार्बोनेट क्यों लिया? नहीं, सवाल उठता है यहाँ पे। तो यहाँ सवाल उठती है तो इसका भी सवाल का जवाब हम देंगे। पहले यहाँ समझिए भट्टी का चर्चा कर रहे हैं। देखिए ये ऊपर से सब को मिक्स करके मिला करके ऊपर से देखिए हम डालते हैं। देखिए ऊपर से जैसे डालते हैं देखिए ये आ जाता है भट्टी का निचला भाग ये है। समझ रहे हैं? भट्टी का सबसे नीचे यहाँ पर ही माना जाता है, यहीं पर आया। कौन आया? ऊपर से कोक आया, चूना पत्थर आया और हेमेटाइट आया। बासवारी संलग्न है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक हम बाहर से माने प्रवेश द्वार बनाए हैं, माने बाहर से एकदम हॉट एयर, बासवारी हो एकदम गर्म हवा यहाँ से देखिए हम लोग भट्टी के अंदर में भेजते हैं। अब भट्टी के अंदर में देखिए गर्म हवा जैसी यहाँ पर आती है और ऊपर से देखिए गिर गया कोक। कौन गिरा? कोक यानी कार्बन। ठीक है, तो कार्बन ऊपर से आया यहाँ और यहाँ से गर्म हवा प्रवेश किया। अब सोचिए ऐसी स्थिति में यहाँ भट्टी के सबसे निचला भाग जहां पर क्या हुआ, कोक यानी वायु की उपस्थिति में जलने लगा। तो वायु की उपस्थिति में जलने लगा तो यहाँ पर देखिए काफी मात्रा में ऊष्मा पैदा होने लगी। कहाँ? एकदम भट्टी के सबसे निचले भाग की कहानी बता रहे हैं, जहां पर टेम्परेचर बताया 1600 से 1800 डिग्री सेल्सियस होता है। बात समझ हो? तो यहाँ पर समझिए इतना ताप आया कहाँ से? तो इतना ताप आने का मेन कारण देखिए यहाँ पर लिखे हैं कि भट्टी के तल्ली माने पिंडी में होने वाली अभिक्रिया में सबसे फर्स्ट अभिक्रिया लिखा है यानी कोक। कौन सी है? देखा है कोक है। क्या है जी? कोक है। अब कोक को देखिए ऑक्सीजन में जब जला तब बनने के लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, लेकिन साथ ही साथ ऊष्मा का उत्सर्जन भी हुआ, मतलब ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया हुई। कौन अभिक्रिया? मैंने ना बात को बताए थे फर्स्ट चैप्टर में कि एक अभिक्रिया में ऊष्मा क्षेपी होता है और एक ऊष्मा शोषी होता है। तो यहाँ पर कोक जो ऑक्सीजन में जला तो जलने के बाद ऊष्मा भी निकल रही है। अब यही जो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया हुआ, ऊष्मा का उत्सर्जन